गुड इवनिंग टू यू ऑल। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? चलो ठीक है। अब आप सुने कि जो भी चीज नंबर सिस्टम में तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरत था कॉन्सेप्ट के पार्ट पे, वो बता दिया। बहुत सारे क्वेश्चन हमने बता दिया। आज की क्लास में केवल क्वेश्चन हम करेंगे, केवल क्वेश्चन करेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसको हम सामान्य बुद्धि परीक्षण, जनरल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन बोल सकते हैं, या जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। ठीक है। और जिसमें कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स का यूज होता होगा। ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। मैं क्लास शुरू करने से पहले बता दूं, आप लोग चैट में सेंसिबल बात लिखें। जो सेंसिबल बात नहीं लिखेंगे बिना बताए ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, मैं बता दूं। ठीक है। टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। टेक्निकल टीम देखते रहता है, वो उसका काम करता है। कोई वीडियो नहीं चल रहा है, वो भी टीम देखते रहता है, उसका अपना हिसाब से वो करते रहता है। ठीक। तो ये सब चीज मुझे मत पूछना। ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और एक चीज और, जिनका क्लास नहीं चल रहा होगा तो चैट में लिख देना, लॉग आउट करके लॉग इन कर लें, रिफ्रेश कर लें। जिनका बफरिंग का प्रॉब्लम होगा वो थोड़ा लाइव से 30 सेकंड पहले से क्लास देखें, 30 सेकंड पहले से देखते रहें। ये सब मैं पहले से बता दिया हूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन क्या है देखें। ये क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में। क्वेश्चन ये है, इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। 3 आम, 4 अमरूद और 5 तरबूज की कीमत 750 रुपए है। 10 तरबूज, 6 आम और 9 अमरूद की कीमत 1580 रुपए है। तो 6 आम, 10 तरबूज और 4 अमरूद की कीमत कितनी है? इसको करने के लिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 3 मैंगो प्लस 4 गुआवा अमरूद प्लस 5 वाटरमेलन तरबूज, 5 वाटरमेलन। उसकी प्राइस कितनी है? 750 रुपए। इसको हम फर्स्ट मानते हैं। दूसरा दिया 10 तरबूज मतलब 10 वाटरमेलन। फिर दिया है 6 आम तो 6 मैंगो प्लस 9 अमरूद मतलब 9 गुआवा। इसका प्राइस कितना दे रखा है? तो 1580 रुपए। अब बोल रहा है वो कि निकालें 6 आम प्लस 10 तरबूज प्लस 4 अमरूद, 4 गुआवा प्लस 10 तरबूज मतलब 10 वाटरमेलन का प्राइस क्या होगा। ठीक है। अब आप पहले और दूसरे को देखो, कॉन्सेप्चुअली बात करोगे। जैसे मैंगो का प्राइस, आम का प्राइस, गुआवा अमरूद का प्राइस और वाटरमेलन तरबूज का प्राइस, 3 यहां पे अननोन है। लेकिन क्वेश्चन में 2 ही कंडीशन दिया है, 2 ही इक्वेशन दिया है। तो 2 इक्वेशन से हम 3 अननोन नहीं निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट पार्ट ये है कि मैंगो, गुआवा, वाटरमेलन, आम, अमरूद और तरबूज, तीनों का प्राइस अगर निकालना हो तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। यहां पे 2 इक्वेशन दिया है। तो बहुत सारे बच्चे सीधा लिख देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। बट ये इक्वेशन इस तरह फॉर्मेशन है, इस तरह इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये बताने की जरूरत है। आप देखो यहां पे पहला और दूसरा इक्वेशन, 3 मैंगो का 2 गुना करोगे तो 6 मैंगो, 5 वाटरमेलन का 2 गुना करोगे 10 वाटरमेलन तरबूज मतलब, और 4 गुआवा का 2 गुना करोगे तो 8। तो
सेकेंड में अगर फर्स्ट का 2 गुना माइनस करोगे तो 6 मैंगो 10 वाटरमेलन यहां से कट जाएगा और एक गुआवा, एक अमरूद का दाम पता चल जाएगा। उसके हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि 6 मैंगो और 10 वाटरमेलन सेकेंड में ऑलरेडी है। केवल गुआवा पता चल जाएगा प्राइस, तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वही करने वाले हैं हम, वही करने वाले हैं। यहां लिख रहा हूं मैं इस तरह, सेकेंड में से 2 गुना फर्स्ट माइनस करते हैं। सेकेंड में से 2 गुना फर्स्ट, पहले सेकेंड लिख लेते हैं। 6 मैंगो 9 गुआवा 10 वाटरमेलन। 6 मैंगो 9 गुआवा 10 वाटरमेलन। फिर है उसमें से पहले का 2 गुना, पहले का 2 गुना माइनस करना, मतलब 6, 8 और 10 माइनस करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं 6, 8, 10। ठीक है, माइनस करना मतलब यहां पर माइनस लगा देना है। और यहां पे 1580 है, 750 का 2 गुना 1500, तो 1580 में 750 का 2 गुना 1500 माइनस करना है। कर दिए, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 9 गुआवा में से 8 गुआवा माइनस करो तो 1 गुआवा आएगा, और 1580 में 15 माइनस कर लो 1500 तो 80। तो इसका मतलब एक अमरूद का प्राइस 80 रुपए आ गए। अब हमें तो निकालना है ये 6 मैंगो 4 गुआवा 10 वाटरमेलन का प्राइस क्या है। 6 मैंगो 10 वाटरमेलन तो है यहां पे। अगर इसमें से हम 5 अमरूद का दाम दाहिने ले जाके माइनस कर लें इसमें, तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। वही करते हैं हम। सेकेंड से देखो, यहां लिख रहा हूं मैं, सेकेंड इंप्लाइज, सेकेंड में क्या है, 6 मैंगो 9 गुआवा 10 वाटरमेलन। क्या है सेकेंड हमारा है 6 मैंगो 9 गुआवा अमरूद 10 वाटरमेलन और 1580 ऑलरेडी दिया हुआ है। सेकेंड में देखो ऑलरेडी है, लेकिन यहां पे 4 ही अमरूद है, 4 ही गुआवा है, तो 5 गुआवा को दाहिने ले जाते हैं। यहां पे 6 मैंगो 4 गुआवा प्लस 10 वाटरमेलन और 1580 माइनस 5 अमरूद उधर ले गए, 5 अमरूद। अब एक अमरूद का हम प्राइस निकाल चुके हैं 80 रुपए। यहां पे लिखेंगे 1580 माइनस 5 गुना 80, 400 माइनस हो जाएगा, और हमारे पास क्या वैल्यू आया 1180। तो 6 आम, 4 अमरूद और 10 तरबूज का दाम क्या आ गया 1180 रुपए। तो आंसर हमें मिल गया, बी आंसर होगा इसका। क्या आंसर होगा? बी। क्या आंसर होगा? बी। ठीक है, ये बी आंसर होगा, राइट। अब फिर से देखो, यहां पे क्वेश्चन में 2 ही कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 आम, 4 अमरूद, 5 तरबूज। आई होप आम का मैंगो तुम जानते हो, अमरूद गुआवा, तरबूज वाटरमेलन। उसका प्राइस 750 रुपए पहला में लिखा। दूसरे में 10 तरबूज, 6 आम, 9 अमरूद की कीमत 1580 दूसरे में लिख दिया। निकालना है 6 आम, 10 तरबूज और 4 अमरूद की कीमत यहां पर निकालना है। हमारे पास 3 अननोन है जिसका वैल्यू चाहिए। अगर मैंगो, गुआवा, वाटरमेलन, आम, अमरूद और तरबूज, लेकिन इक्वेशन 2 ही है। 3 का वैल्यू निकालने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, लेकिन 2 ही है। तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लिख देंगे कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, लेकिन इक्वेशन का फॉर्मेशन इस तरह है कि आप गुआवा का प्राइस, अमरूद का प्राइस निकाल सकते हो अगर सेकेंड में फर्स्ट का 2 गुना माइनस करो, क्योंकि 3 गुना 2 6 मैंगो यहां कट जाएगा, 10 माइनस 5 गुना 2 10 वाटरमेलन कट जाएगा, जो मैंने यहां पे लिखा है। सेकेंड माइनस 2 गुना फर्स्ट करके एक गुआवा का प्राइस 80 रुपए आ गया। अब यहां पे ये निकालना है हमके 6 मैंगो 10 वाटरमेलन, तो यहां पे भी है ना, तो वो तो सेम है। यहां पे केवल 4 गुआवा करेंगे तो 5 गुआवा दाहिने आ जाएगा, तो वो किया यहां पे मैंने 1580। तो यहां 5 गुआवा यहां माइनस किया। एक गुआवा का प्राइस पता है, तो 5 गुना 80, हमारे पास 6 आम, 4 अमरूद और 10 तरबूज का प्राइस क्या आया 1180।
ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से ये बनेगा, इस तरह से ये बनेगा। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको यहां पे रखा था, इसके लिए यहां से रखा है। ठीक है, सब सही है भाई, मल्टीप्लाई भी सही है, सब सही है। ठीक है, देख लिए सब लोग। अब अगले पेज पे जा रहा हूं। मैं बता दिया हूं, चैट में जो भी उल्टा सीधा लिखोगे बिना कोई एक्सक्यूज का ब्लॉक हो जाओगे। आप क्लास से रिलेटेड बात लिखो, स्पैम मत करो, ठीक है। अरे मैंने जो किया वो ठीक किया। कुछ लोग बोलता है प्रीति कुमारी तुम समझो, तुम्हारी समझ में प्रॉब्लम है, समझ ठीक करो। मैंने बोला चैट में लिख दो, जिनका नहीं चल रहा है लॉग आउट करके लॉग इन करें। बफरिंग हो रहा है, क्वालिटी लोअर करें, या 30 सेकंड पहले क्लास देखें, 30 सेकंड लाइव से 30 सेकंड पहले। दोबारा हम नहीं बताएंगे, 2 बार बता चुके हैं, वीडियो दोबारा देख लेना। चलिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूं, ये जो सिंबल है ठीक नहीं दिख रहा है, आप इसको स्टार समझ लो, स्टार समझ लो। ये जितना ये खराब दिख रहा है सब स्टार है। मैं क्वेश्चन दोबारा लिखता हूं यहां पर, स्टार प्लस 1 स्टार प्लस 5 स्टार प्लस स्टार स्टार प्लस स्टार 1 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब पूछता है स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। तो तरीका यह है कि ये बाएं साइड और दाएं साइड सेम है, इसका मतलब बाएं साइड जोड़ के जो इकाई अंक आएगा दाएं साइड के इकाई अंक के बराबर होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करो, आप ऑप्शन पुट करो, जिस ऑप्शन से बाएं का इकाई अंक और दाएं का इकाई अंक सेम आ जाए वही आंसर होगा। तो आप खुद बना के देखो इसको, आप इसे खुद बना के देखो। प्रियंका यादव तुम्हारा भी चैट देखते हैं, ठीक है। काम की बात लिखोगे जरूर देख लेंगे। देवाराम, गुणक और गुणज में समझ में नहीं आता तुमको। 12 को जो विभाजित करता है वो गुणक है। 12 को कौन विभाजित करता है? 2 3 4 5 6 12, वो सब गुणक है 12 का। 12 जिसे विभाजित करेगा वो गुणज कहलाएगा 12 का। 12 24 को विभाजित करता है तो 24 12 का गुणज है। 36 को 12 विभाजित करता है तो 36 12 का गुणज है। 12 खुद को भी विभाजित करता है तो 12 खुद का भी गुणज है। चलिए, बहुत लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, करें सब लोग। मैंने हिंट भी दे दिया है। कि बाएं और दाएं अगर इक्वल है तो बाएं जो इकाई अंक आएगा यूनिट डिजिट, दाएं के इकाई अंक यूनिट डिजिट के बराबर होगा। आप ऑप्शन पुट करो यहां पे और देखो,
चलिए, बहुत लोगों का आंसर बहुत सही आया, इसका आंसर 3 है, 3 है। देखो, अगर जिनका नहीं बना वो देखें, अगर आप स्टार की जगह 2 रखते हो तो बाएं का इकाई अंक क्या आएगा? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, इकाई अंक 9 आएगा बाएं का स्टार की जगह 2 रखने पे। और दाएं में 2 2 दोनों हो जाएगा इकाई अंक 2। तो ये कैसे हो सकता है कि 9 और 2 इकाई अंक बराबर तो है नहीं, ठीक है। तो बाएं और दाएं का इकाई अंक बराबर नहीं हुआ तो ये ऑप्शन कट गया। अब 3 पुट करो स्टार की जगह, तो बाएं में 3 3 6, 3 9, 3 12, 1 13, तो बाएं का इकाई अंक 3 आया, दाएं का इकाई अंक 3 3 3 ही है, बराबर आ गया दोनों का इकाई अंक, तो बी आंसर होगा। 4 पुट करके देखो, इकाई अंक दोनों साइड का सेम नहीं आएगा। 5 पुट करके देखो, दोनों साइड का इकाई अंक सेम नहीं आएगा। इसका आंसर क्या होगा? 3। इसका आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, क्लियर है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्वाति प्रिया, 9 का तो ऑप्शन में है, 9 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अरे प्रियंका यादव, सबका चैट देखते हैं भाई। प्रियंका यादव, एक्चुअली प्रियंका यादव, यहाँ पे कुछ लोग मुझे लगता है 10th क्लास के बच्चे हैं या 9th क्लास के बच्चे हैं, स्कूल के ही हैं, तो वो कुछ भी पूछते रहते हैं। बाकी लोग जो ग्रेजुएट है या मेच्योर्ड है वो इतना नहीं पूछते, और कुछ लोग तो स्पैम करने आ जाते हैं क्लास में। आज मैंने सोच लिया है कि स्पैम वाले का चैट नहीं देखूंगा, ठीक है। बाकी टेक्निकल प्रॉब्लम भी मैं नहीं देखूंगा। सुमित मिश्रा, अगर 3 पुट करते हो तो ये 3 स्टार की जगह 3 3 6, 3 9, 3 12 और 1 13 जोड़ने के बाद तो इकाई अंक बाएं का 3 और दाएं में तो सीधा स्टार के 3 रखो तो 1 3 3, इकाई अंक 3, तो बराबर हो गया ना, ठीक है। मोहम्मद दिलसाद, तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है ना, किस क्लास के बच्चे सब इसमें, कुछ लोग, कुछ ही बच्चे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं बता रहा हूं इसको। A3BC और D2F 4 अंकों की संख्याएं हैं, जहां प्रत्येक अक्षर 3 से बड़ी अलग अलग अंकों को निरूपित करते हैं। यदि संख्याओं का योग 15902 है तो A और D के मान के बीच का अंतर क्या होगा? तो बोला A3BC DE2F, इनका सम क्या है? 15902। ए और डी का मान के बीच का अंतर पूछ रहा है। जो ये तुम्हें दिख रहा है ABCDEF, ये सब 3 से बड़े अंक है और अलग अलग अंक है। तो ABCDEF क्या हो सकता है? 4 5 6 7 8 और 9। ABCDEF यही हो सकता है, इसी में से। जरूरी नहीं है कि ये 4 हो, ये 5 भी हो सकता है, ये 7 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो ABCDEF 3 से बड़े अंक है और डिफरेंट अंक है। अब देखो, इसमें मैक्सिमम सम 2 अंकों का क्या हो सकता है? 9 और 8 17, मैक्सिमम जो जोड़ होगा 17, और मिनिमम क्या हो सकता है? 4 + 5 9। तो 9 से लेके 17 तक इसमें किसी 2 अंकों का सम का जोड़ का रेंज है। मैक्सिमम 9 8 17, मिनिमम 4 5 9। अब इसको करते हैं, सिंपल जोड़ने का सवाल है। अब देखो यार, C+F2 है, C+F2 तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा? 12 होगा, क्योंकि मिनिमम सम तो 9 है, तो C+F2 हो ही सकता है। तो C+F2 तभी हो सकता है जब ये 12 है। जो 1 कैरी हासिल होगा ये पीछे B में ऐड हो जाएगा। तो C+F12 है,
तो बताओ CF क्या हो सकता है? CF 5 7 या 7 5, 4 8, और भी कुछ हो सकता है? नहीं, इनका जोड़ने पे क्या आएगा? 12। तो CF का वैल्यू पता चल गया, 5 7 या 7 5, 4 8 या 8 4, ये होगा। अब यहां से क्योंकि C प्लस F 12 है, तो एक यहां जो कैरी है हासिल इधर ऐड होगा इसमें। 2 प्लस 1 3 प्लस B, 3 प्लस B क्या? 0 है, 0 तो हो नहीं सकता, 10 होगा। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं B प्लस 3 10, मतलब B क्या आ गया? 7। B 7 आ गया, तो CF 7 5 तो हो ही नहीं सकता, तो CF 4 8 होगा, ये पता चल गया। अब B प्लस 3 10 है, तो ये एक कैरी होगा, हासिल पीछे आएगा। तो 1 प्लस 3 4 प्लस E 9, तो 4 प्लस E 9 हुआ, तो E क्या आ गया बताओ? 5। E 5 आ गया। अब जैसे ही E 5 है, देखो CF 4 8, तो यहां से 4 कट गए, 8 कट गए। B 7, यहां से 7 कट गए, और E 5 5 कट गए। अब A और D के लिए क्या बचता है? 6 और 9, तो 6 और 9 का सम 15 यहां लिखा ही हुआ है, तो A और D 6 और 9 होगा। A और D 6 और 9 हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो डिफरेंस 6 और 9 का कितना है? 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। इसका आंसर क्या होगा? 3। ठीक है। फिर से बता रहा हूं, दोबारा ध्यान देके सुनो। क्या है? ये एग्जाम का क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। मान लीजिए A3BC तथा DE2F 4 अंकों की संख्याएं हैं, जहां प्रत्येक अक्षर ABCDEF 3 से बड़ी अलग अलग अंकों को निरूपित करते हैं। मतलब ABCDEF जो है 3 से बड़े अंक 4 से लेकर 9 तक अलग अलग अंकों को निरूपित करते हैं। यदि संख्याओं का योग 15902 है, तो A और D के मान के बीच का अंतर क्या होगा? संख्याओं का जोड़ ये लिखा हुआ है, ABCDEF 4 5 6 7 8 9 होगा। ठीक है, सब ABCDEF अलग अलग अंक को निरूपित करते हैं। मैंने तुमको बताया कि इनमें देखो मैक्सिमम जो सम हो सकता है दो अंकों का 9 + 8 17 हो सकता है, और मिनिमम सम 4 + 5 9 हो सकता है। तो इनमें दो अंकों का सम 9 से 17 के रेंज में होगा। अब यहां पे पहला देखो C + F 2 है, 2 तो हो ही नहीं सकता, 12 होगा ये, क्योंकि मिनिमम तो सम 9 है यहां पे। तो C + F 12 अगर है, तो CF 5 7 हो सकता है, सम 12, या 4 8 हो सकता है। अब C और F का सम 12, तो एक हासिल हुआ कैरी, वो बाएं B में ऐड होगा, B + 1 + 2 B + 3 0, ये 0 तो होगा नहीं, 10 होगा, तो B + 3 10, तो B 7 हो गया। ये 5 7 वाला ऑप्शन CF से हट गया, केवल 4 8 बचा, है ना। CF 4 8 या 8 4, और B 7 हो गया। अब यहां पे 10 आया था, तो 1 जो कैरी है यहां वाला, ये 1 कैरी हासिल बाय में ऐड कर दो, 1 + 3 4 + E 9, 4 + E 9 होगा, 19 तो हो नहीं सकता क्योंकि 17 मैक्सिमम है। तो 4 + E 9 है, तो 4 + E 9 यहां पे लिखा था मैंने, तो E 5 हो गया। तो हमें E 5 CF 4 8 और B 7 कट गया, यहां से 4 5 7 8 कट दिया। 6 9 जो बचता है वो किसके लिए ऑप्शन बचता है? A और D के लिए। 6 + 9 15 दिख भी रहा है, तो 6 9 A और D के लिए ऑप्शन बचा। तो डिफरेंस क्या है 6 और 9 का? 3। इसलिए इसका आंसर क्या है? 3। क्लियर है? निशा 3 + E नहीं, जो यहां से 10 आया था, एक कैरी करोगे ना इधर, 3 1 4 + E 9 होगा। क्लियर है? विशाल सिंह, इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक अक्षर 3 से बड़ी अलग अलग अंकों को निरूपित करते हैं, तो बराबर नहीं हो सकता है। क्लियर है सबको? आज टेक्निकल प्रॉब्लम का जो चैट होगा मैं नहीं देखूंगा, मैं उसका जवाब भी नहीं दूंगा, ऑलरेडी टेक्निकल टीम देख रहा है।
कोमल झा अलग अलग है, डिफरेंट अंक निरूपित करते हैं, सी और एफ। 6 + 6 नहीं हो सकता। जिनका क्लास नहीं चल रहा, आपस में आप मैसेज कर दो, लॉग आउट करके लॉग इन कर लें। बफरिंग है, क्वालिटी लोअर कर लें, या 30 सेकंड पहले बैक करके क्लास देख लें। अब रिपीट नहीं करूंगा, मैं 2 बार कर चुका हूं, वीडियो दोबारा देखो। चलो, ये क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है। हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट डिफरेंस ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 63। हिंट दे रहा हूं, बनाना तुम्ही को है। देखो, एक्स और वाई नेचुरल नंबर मानो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 63 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 63 दे रखा है। अब बताओ एक्स और वाई के कितने युग्म, कितने पेयर हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वही पूछा है। ये बनाएं। सलोनी सिंह, थोड़ा समय लगेगा। क्वेश्चन जो क्लास में होता है उसको आप दोबारा खुद से किया करें, और उसके अविनाश कुमार राव, तुम लोग इतना छोटा छोटा बात पूछते हो। ये पूछ रहा है, कहां गया ये पूछ रहा है E+3 9, B+2 0 व 10 है भाई। एक हासिल को यहां जोड़ोगे नहीं, 1+3 4 + E 9 है। इतना छोटा छोटा बात पूछते हो। निकिता जायसवाल, 2 अंकों का सम कभी 10 हो सकता है क्या? कभी 0 हो सकता है क्या? 10 ही होगा ना वो। इतनी छोटी बात है, कृपया ना पूछें। अपने दिमाग को थोड़ा चलाएं। अरे, इसी नंबर सिस्टम का PDF हिंदी में तो अब दे रखा है मैंने। एक भी चैट जो सेंसिबल नहीं है, मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा आज। मैंने सोच रखा है किसी का जवाब नहीं देना। चैट में उल्टा सीधा लिखोगे, सीधा ब्लॉक करने के लिए मैंने बोल दिया है। आपको ब्लॉक होना है तो चैट में लिखो। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। सूफिया पठान, स्लो बताने पे तो इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को x² - y² का फॉर्मूला पता होगा। ये क्या है? x - y इंटू एक्स प्लस वाई होता है। अब 63 को क्या करो, 2 फैक्टर में क्या कर सकते हो? 1 इंटू 63 लिख सकते हो, या 3 इंटू 21 लिख सकते हो, या 7 इंटू 9 लिख सकते हो। इसके अलावा 2 फैक्टर नहीं बनेगा 63 का। यही बन सकता है 1 इंटू 63, 3 इंटू 21, 7 इंटू 9, यही बन सकता है। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई से छोटा होगा। x माइनस वाई छोटा वाला वैल्यू लेगा, x प्लस वाई बड़ा वाला वैल्यू लेगा। तो पहले वाले फैक्टर से x माइनस वाई 1 होगा, x प्लस वाई 63 होगा। दूसरे वाले वैल्यू से x माइनस वाई 3 होगा, x प्लस वाई 21 होगा।
ठीक है, और तीसरे वाले वैल्यू से यहां लिख रहा हूं मैं x माइनस वाई 7 होगा और x प्लस वाई 9 होगा। तुम्हें एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है। देखो पहले वाला जो ये है, इसको दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई एक पेयर आएगा, दूसरे वाले को सॉल्व करके एक्स वाई की दूसरा पेयर आ जाएगा, और तीसरे वाले को सॉल्व करके एक्स वाई का तीसरा पेयर आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा? 3। क्या आंसर होगा? 3। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? कैसे सोचते हैं? देखो हो सकता है बहुत लोगों को सोच में अभी ये नहीं आया होगा। आप इसको क्वेश्चन को दोबारा खुद से करना और लॉजिक देखना, लॉजिक देखना, तो आप सोच पाओगे इस तरह। फिर से बता रहा हूं दोबारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब तुम्हें यहां दो फैक्टर बन गया, तो 63 का दो दो फैक्टर बनाओ, तो 1 इंटू 63, 3 इंटू 21 और 7 इंटू 9। इसके अलावा दो फैक्टर 63 का नहीं बनेगा। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई से छोटा है, तो x माइनस वाई छोटा वाला वैल्यू लेगा 1 लेगा, x प्लस वाई 63, तो पहला फैक्टराइजेशन से ये आया। दूसरे वाले से x माइनस वाई 3 लेगा, x प्लस वाई 21 लेगा, और तीसरे वाले से x माइनस वाई 7 लेगा, x प्लस वाई 9 लेगा। अब आपको एक्स वाई के लिए सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल बताना है कितने पेयर, कितने जोड़े हैं। पहले वाले को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई का एक पेयर आएगा, दूसरे वाले को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई का दूसरा जोड़ा आएगा, और तीसरे वाले को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई का तीसरा जोड़ा आएगा। तो क्या आंसर होगा? 3 पेयर एक्स वाई का आएगा, ए। इस तरह सोचते हैं। ठीक है, बहुत लोग नहीं सोच पाएंगे, मुझे पता है। आपको इसीलिए बताया गया कि आप सोचना शुरू करें, इसीलिए बोलता हूं दोबारा क्लास को देखो और दोबारा क्वेश्चन को खुद से करो। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बता चुका हूं, ये क्वेश्चन हो चुका है क्लास में, इसका आंसर 50 मैंने ही बताया था, ये क्वेश्चन हो चुका है। ये भी हो चुका है क्लास में। इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से करो, ये क्वेश्चन विकल्प से होगा, ये क्वेश्चन विकल्प से होगा। अगर पीडीएफ नहीं मिला है, पीडीएफ डालना ये वर्क मेरा नहीं होता, मैं आगे शेयर कर देता हूं, बाकी टीम होता है वो करते हैं। निशी कुमारी नंबर सिस्टम के बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो थोड़ा आसान होगा आपके लिए, वो है टाइम एंड वर्क, अंकगणित का चैप्टर होगा। दिव्या बैरागी अगर बता रहे हैं केवल इंग्लिश में नंबर सिस्टम का पीडीएफ आया है, तो मैं कल टीम से बात कर लूंगा। ठीक है, कोमल झा क्या है, अब ये भी दिख नहीं रहा है, ए बी सी गुना डी ई डी इक्वल टू ए बी सी, जहां ए बी सी डी और ई अलग अलग अंक है, डी और ई के मान क्या है। अब आपको बोला विकल्प पुट कीजिए, D2 है E0 पहला विकल्प, दूसरा विकल्प D0 E1, तीसरा विकल्प D1 E0, चौथा विकल्प D1 E2। अरे पवन कुमार, तुम लोग किस चीज पे ये क्लास देखते हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? यहाँ तो मोबाइल में भी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन तो पढ़ दिया। नहीं आज टेस्ट नहीं हुआ, कल तो टेस्ट लिया ही था मैंने, आज टेस्ट नहीं ले रहा मैं। आज लेना था बट आज नहीं ले रहा हूं। अरे यहाँ भी मोबाइल पे देखा जाता है, सब चीज साफ दिख रहा है।
थोड़ी क्वालिटी बढ़ा के क्वेश्चन देख लो, फिर क्वालिटी कम कर लो। जिनको ब्लर दिख रहा है मैं उनके लिए लिख रहा हूं, देखो ए बी सी गुना डी ई डी इक्वल टू ए बी सी। यहां पे ए बी सी डी और ई अलग अलग अंक है। डी और ई के मान क्या है ये पूछा है, डी और ई के मान क्या है, मान क्या है। और विकल्प मैं यहां लिख रहा हूं, पहला विकल्प है D2 E0, दूसरा ये 2 है, दूसरा विकल्प है D0 E1, तीसरा विकल्प है D1 E0, चौथा विकल्प है D1 E2। अब जिनका ब्लर दिख रहा है उनको मैं बता दिया। कोई एक ही आंसर होगा, दो आंसर नहीं होगा, कोई एक ही आंसर होगा। चलो बहुत लोग, प्रदीप गोस्वामी टफ क्वेश्चन करोगे, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, तभी एग्जाम पास करोगे, केवल आसान करोगे तो पास नहीं करोगे। चलिए ठीक है, सी इज द राइट आंसर। बहुत लोगों ने आंसर सी दिया है, कुछ नहीं करना था। आप देखो, जैसे एबीसी तुम कुछ भी ले सकते हो। देखो 432 को 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 432 ही आएगा, ठीक है। किसी भी तीन अंकों की संख्या को, तो एबीसी को 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो एबीसी रिपीट कर जाता है, ठीक है। और इसी तरह आगे बता दूं मैं, दो अंकों की संख्या से ए बी को अगर 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी रिपीट कर जाएगा, ये होता है। अगर चार अंकों की संख्या को 10,001 से मल्टीप्लाई करोगे तो चार अंकों की संख्या रिपीट कर जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे 1001 तो D1E0, ठीक है, क्लियर है। ओके, क्या है। और Q, ये Q है, Q विपरीत क्रम में लिखी गई समान अंकों वाली संख्या है। यदि यह लिखा हुआ है P इंटू Q 2430 है, तो P और Q के बीच का अंतर क्या है। यहां पे पहला ऑप्शन 45 है, दूसरा 27 है, तीसरा 18 है, चौथा 9 है। अब मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा हिंट देता हूं। जैसे इकाई अंक यहां 0 है, तो P भी दो अंकों की संख्या है, Q भी दो अंकों की संख्या है। Q जो है, P के दो अंकों को पलटने के बाद जो संख्या आएगा वो Q है। जैसे इकाई अंक 0 हुआ तो P का इकाई अंक या Q का इकाई अंक 5 होगा, और अगर इसमें से एक का इकाई अंक 5 होगा और दूसरे का इकाई अंक कोई सम संख्या होगा, तभी मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा इकाई अंक। तुम क्या करो, 2430 को प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन करो और PQ पता करो। PQ, P दो अंकों की संख्या, Q भी दो अंकों की संख्या, P के अंकों को पलटने के बाद Q आता है।
ध्यान रखना, एक दो अंकों की संख्या का इकाई अंक 5 हो, दूसरे का इकाई अंक सम संख्या हो, तभी मल्टीप्लाई होके इकाई अंक 0 आएगा। पूछा गया है P और Q के बीच का अंतर क्या है। शिवानी सेजवार, आपके पास वीडियो होगा, देख लेना, मैं 2 बार बता दिया था वहां पे। वो तो सिंपल प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था। दो अंकों की संख्या को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अंक रिपीट कर जाएगा, 2 अंकों की संख्या। अगर 3 अंकों की संख्या को 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 अंकों की संख्या रिपीट कर जाएगा। 4 अंकों की संख्या को 10,001 से मल्टीप्लाई करो तो 4 अंकों की संख्या रिपीट कर जाएगा। ये तो बताया था मैंने। यस सोनू, दे सकते हो। मैथ्स ऑप्शनल का पेपर पूरे हिंदी में, टेक्निकल टर्म इंग्लिश में लिख सकते हो। अरे सोनू, बता तो दिया मैंने कि क्या है लिखा हुआ। आप थोड़ा जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लो। तो क्वेश्चन पढ़ लिए तो क्वालिटी कम कर दो। चलिए, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर है 9। 9 इज द राइट आंसर। मैंने बोला कि जैसे ही इकाई अंक 0 है, P और Q दोनों 2 अंकों की संख्या है, तो एक का इकाई अंक 5 होगा, दूसरे का इकाई अंक सम संख्या होगा। क्योंकि Q P के 2 अंकों की संख्या है तो अंकों को पलटने के बाद ही Q आता है। तो मैंने बोला कि तुम इसको ब्रेक करो प्राइम नंबर में, तो अपने आप तुम्हें PQ पता चल जाएगा, क्योंकि PQ का अंतर पूछा है। देखो, ये संख्या 5 से तो विभाजित होता है ना, क्योंकि 0 है लास्ट। तो 5 गुना 5 से भाग दो, 5 चौके 20, बचा 43, 5 अठे 40, बचा 30, 5 छक 30। ठीक है, 5 गुना, ये देखो संख्या 486 है, अंकों का योग करो, 4 8 12 6 18, 9 से विभाजित होगा, यहाँ 9 लिखो, 9 से भाग दो 486 को, 9 पचे 45, बचा 3 36, 9 चौक 36। अब देखो मिल गया हमें नंबर। 9 इंटू 5 क्या होगा, 45 इंटू 54। देखो P 45 है, Q 54 है। अंकों को पलटने के बाद Q आना है। अब यहाँ पे एक का इकाई अंक 5 है, एक का सम है। तो पूछा P Q का अंतर क्या है। अगर P 45 है और Q 54 है तो अंतर क्या है, 9। इसलिए आंसर क्या है, 9। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। क्लियर है सबको। आज मैं एक भी चैट जो सेंसिबल नहीं है देख नहीं रहा हूं। मैंने बता दिया अगला टॉपिक टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगा, वो थोड़ा तुम्हें आसान लगेगा। क्लियर है। उमेश कुमार वर्मा आने वाला है। प्रीति कुमारी बनेगा। तुम क्या चाहती हो कि सब तुमसे बन जाए, अभी नहीं बनेगा। सेम क्वेश्चन को दोबारा घर पे किया करो और लॉजिक समझा करो, तो बाद में तुम भी सोचना शुरू कर लोगे। दोबारा अनामिका गुप्ता मैंने बता दिया है,
आप तीसरा और चौथी बार देखने के लिए वीडियो देखें। ये क्वेश्चन बनाएं। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन देखते वक्त अपनी क्वालिटी बढ़ाएं और क्वेश्चन देख के क्वालिटी कम कर लेना। कोई बात नहीं खुशबू, अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे टाइम कम लगेगा जब आप सोचने लगोगे, लॉजिक समझने लगोगे। पिछला क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं बनेगा प्रिया कुमारी। यहाँ कितने प्रिया हैं, बहुत सारे प्रिया दिख रहे हैं मुझे, 4-5 तो दिख ही गए डिफरेंट चार्ट में। अरे परसेंटेज भी शुरू होगा भाई, परसेंटेज भी होगा। गोविंद ठाकुर मिलेगा। निसी मैथ्स ऑप्शन लेने के लिए बीएससी में मैथ्स होना चाहिए, मैथ्स ऑनर्स की कोई जरूरत नहीं, मैथ्स ऑनर्स है तो बहुत अच्छी बात है। मोनिशा फास्ट धीरे धीरे बनेगा, तुरंत नहीं बनेगा। यस पीवी सिंह, तुम्हारा नाम सबसे अलग है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। श्रीलता यादव, कोई बात नहीं। मधुप्रिया पूछ रही है 486 कैसे आया, अभी तुम 486 में ही फंसे हुए हो। अरे 5 से भाग दोगी 2430 को, तो भागफल क्या होगा, अब ये सब दिक्कत है, क्या करें। 5 चौके 20, 4 आया, बचा 4, 43, 5 अट्ठे 40, 3 बचा 30, 5 छक 30, भागफल आ गया 486। अब ये सभी पूछना पड़ता है। प्रेस कुमार, पहले अपना नाम सही लिखो तब तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। सिद्धांत वाले क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि परीक्षण के। जो सिद्धांत था वो कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं, सिद्धांत नहीं है, ये जनरल मेंटल एबिलिटी है, बहुत ही आपको सोचने वाला क्वेश्चन है। सिद्धांत क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, अब जोड़ घटाओ क्वेश्चन है, जोड़ने घटाने नहीं आता है। देखो जिनका बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, इसका 31 आंसर है। क्या है, ए बी सी और डी एफ, ए बी सी और डी एफ दोनों 3 अंकीय संख्याएं इस प्रकार है कि ए बी सी डी ई और एफ अलग अलग गैर शून्य अंक है। ए बी सी डी ई एफ में कोई भी जीरो नहीं होगा और गैर शून्य अंक है, मतलब शून्य नहीं हो सकता, अलग अलग अंक है। और इनको जोड़ने पे 11-11 आता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा सिद्धांत बता दें, बताओ। अगर C प्लस एफ यहां 1 लिखा हुआ है और सी एफ में कोई भी जीरो नहीं है, इसका मतलब C और F का सम 11 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं C प्लस एफ 11 है, ठीक है। जैसे 11 हुआ तो एक जो है तुम्हारा यहां पे हासिल कैरी
यहाँ पे ऐड होगा 1 प्लस बी प्लस सी, ये भी 11 होगा, एक तो होगा नहीं, तो 1 प्लस बी प्लस सी 11, तो मतलब बी प्लस सी 10 है। और फिर यहां से इस 11 से एक कैरी हासिल पीछे आया, तो ए प्लस डी प्लस 1 11 है, तो ए प्लस डी 10 है। अब इसमें कौन से सिद्धांत बताऊं तुम लोगों को मैं, जोड़ने वाला सवाल है। जोड़ो, इधर जोड़ो, बाएं वाला जोड़ोगे तो क्या आएगा, बाएं वाला जोड़ोगे तो ए बी सी डी ई एफ बाएं में आएगा, और इधर 11 10 21 10 31 आएगा। यही आंसर है। इसमें भी लोग सिद्धांत खोज रहे हैं भाई, सिंपल जोड़ने का सवाल है, सिंपल जोड़ने का सवाल है, ठीक है। इसमें भी सिद्धांत लोग खोज रहे हैं, इसमें कौन सा सिद्धांत बताया जाए। और ये भी अगर नहीं सोच पाते हो, ये भी अगर नहीं सोच पाते हो, तो ऐसे सोचो, ए बी सी प्लस डी एफ 11 11 है, तो एबीसी क्या होगा, एबीसी होगा, एबीसी होगा 11 11 माइनस डी एफ। यहां पर 11 11 और डी एफ कुछ सोचो तुम, डी एफ खुद से सोचो। अगर मान लो हमने एफ 4 लिया, 4 लिया, तो 11 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहां पर 7 आएगा, ठीक है। यहां पे क्या बचेगा, 0 0। तो ऐसा सोचो कि 4 7 9 कुछ और माइनस कर लो, तो क्या माइनस कर सकते हैं हम, मान लो हम 1 माइनस की, 1 माइनस की, तो 10 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। यहां पे अब 10 बचा, अब 10 में क्या माइनस करेंगे, 1 4 9 7 9, तो बताओ क्या माइनस करें हम, 8 माइनस कर लेते हैं, तो 2 आएगा। देखो डी एफ 814 हुआ, एबीसी 297 हुआ, जोड़ लो इसको, 8 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 31 आएगा। ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे। जिनको कुछ नहीं सोचना था ऐसे कुछ नंबर लेके सोच लो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ए बी सी डी ई एफ अलग अलग अंक है और गैर शून्य अंक है। यस विकास पाल, यस ले सकते हैं। यस पूजा कुमारी, तुम कोई भी ऑप्शनल ले सकते हो। मैंने बोला जिनको मैथ्स लेना चाहते हैं उनका मैथ्स बैकग्राउंड बीएससी में होना चाहिए, ये बोला था मैंने। बीटेक में मैथ्स पर बीटेक वाले मैथ्स ले सकते हैं, ठीक है। या अमित 579 532 ने 5 रिपीट कर गया, अंक रिपीट नहीं करना चाहिए। रुचि वर्मा सही है। यस गायत्री कुमारी, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम बाद में करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड है। आपको बताना है कि पहला कथन सही है कि नहीं, दूसरा कथन सही है कि नहीं, आप सोच के बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिनको ये नहीं दिख रहा है मैं लिख रहा हूं उनके लिए यहां पे, P प्लस क्यू प्लस आर आर माइनस एस माइनस टी है। और दूसरा भी लिख रहा हूं मैं, ये दूसरा वाला है 2P प्लस क्यू प्लस 2R माइनस 2S प्लस टी। ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। यहां क्वेश्चन पर 5 धनात्मक पूर्णांक PQRST में से 3 सम है। 3 क्या है, सम है, और उनमें से 2 विषम है। जरूरी नहीं हो कि इसी क्रम में हो, निम्न पर विचार कीजिए।
पहला में है p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, निश्चित रूप से सम संख्या है, सही या गलत बताओ। दूसरा में है 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी, निश्चित रूप से विषम संख्या है, बताओ क्या सही है क्या गलत है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तुम्हें ये पता है कि दो सम संख्या का जोड़ सम होता है, दो संख्या सम संख्या का डिफरेंस सम संख्या होता है, दो विषम संख्या का जोड़ सम संख्या होता है, दो विषम संख्या का डिफरेंस सम संख्या होता है। ठीक है, जिनको ये नहीं आ रहा हो आप विषम संख्या दो ले लो, 3 और 5 का डिफरेंस क्या आएगा, सम संख्या आएगा। सम संख्या और विषम संख्या का जोड़ विषम संख्या होता है, विषम संख्या और सम संख्या का जोड़ विषम संख्या होता है। ऐसे करो, बताओ क्या आंसर है। चलिए, बहुत लोग सी आंसर दे रहे हैं। ये सूरज कुमार नंबर भी पुट करके कर सकते हो, नंबर भी पुट करके कर सकते हो। चलिए मैं बता दूं, इसका केवल एक ही आंसर सही है, इसका केवल एक ही पहला आंसर सही है। देखो कैसे, क्योंकि पी क्यू आर एस टी में 3 संख्या सम है, 2 विषम है। मान लो पी क्यू आर सम है तो तीनों का जोड़ सम ही रहेगा, एस और टी विषम है तो डिफरेंस क्या आएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, तो सम माइनस सम सम ही रहेगा। या पी क्यू आर में से एक विषम संख्या ले लो तो सम प्लस विषम विषम आया, एस टी में एक विषम है एक सम है, डिफरेंस विषम आएगा, तो विषम माइनस विषम सम ही आएगा। तो पहला वाला किसी भी कंडीशन में करेक्ट होगा, हमेशा सम संख्या होगा। दूसरा वाला निश्चित विषम संख्या, ये गलत होगा। कैसे, अगर Q विषम लो T विषम लो, Q प्लस T सम हो जाएगा, बाकी ये सब सम है, तो सम प्लस सम सम ही रहेगा, सम माइनस सम सम ही रहेगा। तो ये हमेशा विषम नहीं आएगा, सम भी आ सकता है। Q और T को विषम लेके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सम संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दूसरा गलत भी हो सकता है, तो केवल 1 सही है। नहीं, तुम कोई भी ले लो खुशबू, किसी भी तरह ले लो। ठीक है, किसी भी तरह ले लो, तो केवल पहला गलत, पहला सही है, केवल पहला सही है, केवल पहला सही है।
क्लियर है? कोई बात नहीं, नंबर पुट करके भी कर सकते हो, नंबर पुट करके भी कर सकते हो। क्लियर है सबको? राघवेंद्र सिंह, नंबर रखे हो तो नंबर को डिफरेंट डिफरेंट जगह रख के देखो, एक ही बार नहीं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रख के देखो। मैंने बोला दूसरा गलत क्यों है? अगर Q विषम हो, T विषम हो, तो Q और T का जोड़ सम हो जाएगा, और ये सब तो सम होगा ही, तो सम प्लस सम, सम माइनस सम, सम ही रहेगा। लेकिन यहां लिखा है निश्चित विषम संख्या, तो गलत हो गया निश्चित वाला बात, तो दो गलत हो जाएगा। हाँ जी रूबी, तीन सम लिखा है क्वेश्चन में, तीन सम है और दो विषम है लिखा हुआ है। चलो 65 देखो, 65 65, ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या P, ये P है, अभाज्य संख्या P भाज्य संख्या C के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहां लिखा हुआ है P प्लस सी डिवाइडेड बाई P माइनस सी सम संख्या हो सकती है। यहां लिखा हुआ 2P प्लस सी, मैं इधर लिख देता हूं जिनको नहीं दिख रहा है, P प्लस सी बाई P माइनस सी पहले में लिखा हुआ है, दूसरे में 2P प्लस सी लिखा हुआ, और तीसरे में P इंटू सी लिखा हुआ। बोला P प्लस सी बाई P माइनस सी सम संख्या हो सकती है, दूसरे में 2P प्लस सी विषम संख्या हो सकती है, तीसरे में P इंटू सी विषम संख्या हो सकती है। शक्ति का मतलब संभावना, अगर एक भी P और C के लिए यह बात हो जाए तो सही मानेंगे। यहां लिखा है P अभाज्य संख्या है, मतलब P प्राइम नंबर है, C भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है। अब बताओ क्या होगा सही? ये 2023 का क्वेश्चन है। अरे आस्था, गलत भी आ सकता है, गलत भी मैं बताया तो। दूसरे में तुम, ये दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा, ये रहा, तुम यहां पे Q और T विषम पुट करके देखो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलिए बताइए क्या आंसर इसका। कोई बात नहीं मनीष कुमार, टाइम ज्यादा लगता है तो कोई बात नहीं, अभी लगेगा। खुशबू कुमारी, धीरे धीरे होगा। दीप शिखा, थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देख लो क्वेश्चन, फिर कम कर लेना। नंबर पुट करो ना, P और C नंबर ले लो, P कोई प्राइम नंबर, C कोई भाज्य संख्या लो, देखो। हो सकती है मतलब संभावना है, संभावना है, संभावना है। सहाना परवीन, आप दोबारा क्लास देखें और दोबारा क्वेश्चन करें घर पे।
अरे नन ऑफ दीज तो ऑप्शन ही नहीं है, एक लिख रहा है नन ऑफ दीज। स्वाति प्रिया, मैं 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कैलेंडर एंड क्लॉक। चलिए, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, जिनका भी आंसर डी डेल्टा है, करेक्ट आंसर है डी। आप कुछ मत करो, आपको 1-2 नंबर पुट करके देखना चाहिए था। आप पी की जगह 11 पुट कर लो और सी की जगह 9। देखो 11 + 9 20, 11 - 9 2, 20/2 10, सम संख्या हो सकती है, करेक्ट हो गया। आगे 2 × 11 22 + 9 31, विषम संख्या हो गया, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा P × C 11 × 9 99, विषम संख्या हो सकती, तीसरा भी करेक्ट हो गया। तो क्या आंसर होगा? डी डेल्टा। डी डेल्टा इज द राइट आंसर। P11 C9। क्लियर है सबको? अब तुम कुछ और भी नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि P11 C9, और भी कुछ लेके कर सकते हो। जब ये खत्म होगा तभी तो शुरू होगा वर्क एंड टाइम। अरे गौरिका वशिष्ठ, ऐसा नंबर लो जिससे तुम्हारा काम हो जाए। 2-4 नंबर तुम्हें पुट करके देखना पड़ेगा। क्लियर है? शेफाली गुप्ता, ऐसा नंबर लेना है जिसे लगे कि यह सही हो सकता है। नंबर ले लिया ना, P11 प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, C9 भाज्य संख्या। अब पुट करके देख लो, ये तीनों ही सही हो रहे हैं। पिंजल, तुम कुछ और लेके देख लो। 11-9 से हो रहा ना तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, ये तुम्हें लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और भी नंबर ले सकते हो, आराधना अहिरवार, और भी ले सकते हो। मेरी क्लास में बफरिंग बहुत होती है, तो मैं थोड़े मन से करवाता हूं। चलिए आगे, ये क्वेश्चन करें। एक 3 अंकीय संख्या एबीसी, ये एबीसी है, को डी से गुना करने पर 37 डी प्राप्त होता है, जहां एबीसीडी अलग अलग गैर शून्य अंक है। मतलब एबीसीडी अंक है लेकिन शून्य नहीं हो सकता। तो ए + बी + सी का मान क्या है? अब सोचो, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं। ए बी सी गुना डी क्या होना चाहिए? 37 डी। यहां से क्या आया? 37 डी बाई डी, ए बी सी आना चाहिए। ए बी सी डी डिफरेंट अंक है, 0 से डिफरेंट तो है ही ए बी सी डी आपस में, और 0 भी नहीं हो सकता। आप क्या करो, डी की जगह 1 2 3 4 5 पुट करके देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलिए कीजिए। दीपेंद्र कुमार, अगर ये चैप्टर इतना आसान होता तो यूपीएससी इससे 40 मैथ क्वेश्चन में 26 नहीं पूछता। इसलिए इसको चैप्टर से इतना ज्यादा पूछा जाता है कि सारे क्वेश्चन आपको नए नए दिखेंगे, जिसमें आपको सोचने के लिए दिया जाता है। ये पैटर्न वाला चैप्टर नहीं है, पैटर्न वाला चैप्टर नहीं है। यूपीएससी इस बार 40 क्वेश्चन मैथ से पूछा था, 26 इसी चैप्टर से थे। ठीक है, तो केवल आसान के चक्कर में मत रहो। एग्जाम पास करना है तो जो बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है करो, नहीं तो प्रतिशत परसेंटेज कहो करा दीजिए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट करा दीजिए, यही सब बोलोगे। एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं आया था उससे। पिछले बार ये प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन नहीं था।
फरहान मिर्जा, इस चैप्टर करना पड़ेगा भाई। अरे कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन कर ही लोगे ना, मेरी क्लास कर लो, प्रैक्टिस कर लो, कुछ ना कुछ। अगर 15 क्वेश्चन आए तो 5 6 7 तो कर ही लोगे, ये क्लियर है। थोड़ा सोचो तो। तुम लोग चाहते हो केवल मैं आसान चीज कराऊं और तुम लोगों से बन जाए, तो उसे पास थोड़े करोगे, एग्जाम नहीं पास करोगे। आपको सब तरह के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, डिफिकल्ट वाले भी, आसान वाले भी। एक ही आंसर आएगा, दो नहीं आएगा। अरे कुछ नहीं करना है, डी अंक है, शून्य नहीं हो सकता। तो D1 पुट करके देखो, D2 पुट करके देखो, D3 पुट करके देखो, D4 पुट करके देखो, कहीं ना कहीं तो कुछ मिलेगा तुम्हें। यह ध्यान रखना कि ABCD डिफरेंट आना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अनामिका, ऐसा नंबर लेना था पिछले क्वेश्चन में जिससे वो तीनों कथन सही होने के चांस बने। 7 4 ले सकते हैं अगर सही हो रहा है तो। ये आरती कुमारी, मैथ्स बहुत लॉजिकल होता है। अरे सर के ऊपर से कहा, मैंने हिंट दिया है तुमको। चलो, बहुत लोगों ने सही आंसर बताया है, 18 इज द राइट आंसर। अब देखो यहां पे दिया है, एक 3 अंकीय संख्या एबीसी को डी से गुना करने पे 37DD प्राप्त होता है, जहां ए बी सी डी अलग अलग गैर शून्य अंक है। ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, तो मैंने लिखा है यहां पे ए बी सी गुना डी 37DD। यहां से डी इधर डिवाइड हो गया, 37DD बाई डी इक्वल टू ए बी सी। अब देखो इसको बता रहा हूं यहां पे, जिनका नहीं बना देखो, 37DD बाई डी इक्वल टू एबीसी। एबीसीडी हमारा डिफरेंट अंक आना चाहिए। पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ही तुम D1 लोगे, क्या लोगे, D1 लोगे, है ना। तो D1 लोगे तब तो ये क्या होगा, 3711/1, 4 अंक की संख्या आ जाएगा, जबकि यहां 3 ही अंक है, तो D1 पॉसिबल नहीं है। D2 अगर लेते हो तो 3722/2, फिर से 4 अंक की संख्या आ जाएगा, 3 अंक आना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। D अगर 3 लेते हो, यहां पे 3733/3, तब भी 4 अंक की संख्या आ जाएगी, 3 अंक तो आएगा ही नहीं, ये भी कट जाएगा। तो D4 लेके देखो, D4 लेते हो तो 3744/4 और डिवाइड करके देखो, 4 9 जा 36, बचा 1 14, 4 3 जा 12, बचा 2 4 24, 4 6 जा 24, ये पॉसिबल है। अब देखो तुम्हारा ए क्या हुआ 9, बी क्या हुआ 3, सी क्या हुआ 6, डी क्या हुआ 4, अलग अलग आ गया। तो हमारे पास A9, B3, C6, D4 है। पूछा गया हम लोगों को कि A प्लस बी प्लस सी बताएं, तो क्या होगा, 9 प्लस 3 प्लस 6 कितना आएगा, 18। यही था। नहीं आरती कुमारी, अरे D5 लेते हो तो रिपीट कर गया ना तुम्हारा, डी और बी रिपीट कर गया। साक्षी कुमार, रिपीट नहीं करना चाहिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी अलग लगाना चाहिए। अरे D3 लोगे, 3733/3 करोगे तो 1000 से बड़ा नंबर आएगा, 4 अंकों की संख्या आ जाएगा।
कृष्णा, कान्हा कृष्णा 377 को अगर कुछ लोग बता रहा D5 लीजिए, ले लेते हैं। अगर तुम 3755 को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 सत्ते 35, बचा 2 5, 25 5 25 और ये आ रहा है। अरे भाई A, B और C, A 7, B 5, C 1 और D भी तो 5 आ रहा है, तो रिपीट कर गया। ये नहीं रिपीट करना चाहिए, ABCD अलग अलग आना चाहिए, इसलिए गलत है ये। समझ गए? नेहा कुमारी सुनाइए, जरूर सुनेंगे आपका, क्यों नहीं सुनेंगे। ऐसा है, मेहनत करके ही हो सकता है। बस प्रॉब्लम यह है कुछ लोगों को कि वो सोचना नहीं चाहते हैं, सोचना नहीं चाहते हैं। सोचोगे तभी बनेगा। यूपीएससी सोचने वाला क्वेश्चन देता है, ठीक है, ये हमेशा समझो तुम लोग। अनिकेत वर्मा, डिसीजन मेकिंग से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यही जो सामने हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो तुम समझ रहे हो वो यूपीएससी नहीं पूछता। कोशिश करो, थोड़ा घिसो तो अपने आप कर जाओगे। तुम लोग, कुछ लोग, तुम लोग सभी तो नहीं, कुछ लोग यहाँ पे समझते हैं कि बड़ा ही आसान है, आसानी से कर लेंगे। नहीं, आपको आपको घिसना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। मेहनत करोगे, घिसोगे तभी होगा। जो ही चैट दिख रहा है, मैंने शुरू में बोला था कि जो भी चैट ढंग का होगा मैं उसी को पढ़ूंगा। मनीष कुमार, अभी थक गए? 10 क्लास किए कि नहीं थक गए? तो यूपीएससी की तैयारी करने आए हो भाई। निकिता जायसवाल, थोड़ा समय लगेगा, आप अपना बेसिक ठीक करो। 6ठी 7वीं 8वीं किताब पढ़ो जो मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं विभाजिता वाले में। सब लोग बताओ, बता चुके हैं ना? ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। निकिता जायसवाल, बताया मैंने तुमको, थोड़ा प्रैक्टिस करो, एक ही क्वेश्चन बार बार करो। अरे 377, मोना झा 3744 को 4 से डिवाइड किए थे। अरे पिछले क्वेश्चन में 3744 को 4 से डिवाइड किए थे, ये देखो डिवाइड किए हैं। मल्टीप्लाई तो 936 इंटू 4 करोगे तो 3744 आएगा। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, कर चुके हैं। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। सूरज कुमार, धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा तुमको। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। डेढ़ सौ घंटे की क्लास होगी, 150 घंटे की। ठीक है, ये कर चुके हैं, इसको अलग से बताएंगे। ये भी करा चुके हैं, ये भी हो चुका है क्लास, ये भी हो गया है। अरे सचिन कोहली, थोड़ा समय लगेगा, गेस कर पाओगे भाई, क्यों घबरा रहे हो? पूरा समय। ये भी हो गया है, यस। हाँ, ये नहीं हुआ, ये हुआ है। ये हुआ है। ये वाला नहीं, ये नहीं हुआ है तो बनाओ। ये नहीं हुआ है तो बनाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक, ये
9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इसे स्वयं से गुणा किया जाता है, परिणामी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? ये बताओ। नेहा कुमारी, तुम्हारे मामा जी मुझे जानते हैं। नेहा कुमारी, मामा जी का नाम क्या है बताओ। यस माधुरी कुमारी, यस। बताइए सलोनी सिंह, क्या है आपका भी सुन लेंगे, बताएं। अच्छा, शशि भूषण नाम है। कहाँ रहते हैं? चलिए ठीक है। देखो इसमें क्या था कि इसे 11 दो अंकों की संख्या है, जिसमें 1 1 यूज होता है। 11 गुना 11 करोगे तो 121। बहुत लोगों का 81 आंसर आया, करेक्ट है। अब तुम 111 गुना 111 करोगे तो यह आएगा 12321। ठीक है, आएगा समझ में? ठीक है। चार अंक, 11 11 लोगे मतलब 1111, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1234321। देखो एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो अगर 4 लिए तो 4 तक जाता है, 3 लिए 3 बार हुआ तो 3 तक जाता है, फिर उल्टा हो जाता है। 2 लिए 11, 2 अंक तो यहां 2 तक जाता है, ऐसा है ना? तो ओके नेहा कुमारी। नेहा कुमारी ही टीच, वो शिक्षक है कॉलेज में। इसी तरह अगर एक को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अगर 4 5 6 7 8 9, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1 आएगा। इसको जोड़ लो, 81 आएगा। क्या आएगा? 81 आएगा। ठीक है, मैं समझ गया सोनी प्रजापति। अरे आर के खान लिखा है ना, 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक 1 हो। तो पहले हम 2 अंकों की संख्या लिए एक एक लेके देखे क्या आ रहा है, फिर 3 अंकों की संख्या लिए एक एक लेके देखे क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके, फिर 4 अंकों की संख्या लिए एक एक लेके देखे क्या। एक पैटर्न दिख रहा है, उससे हम गेस किए कि यहां क्या होगा। ओके नेहा, समझ गया मैं। नेहा कुमारी, समझ गया मैं।
चलिए आज की क्लास यहीं पे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। कल मिलते हैं। कल नहीं, सॉरी, मंडे को मिलते हैं, मंडे को मिलेंगे, मंडे को मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। चलिए बाय बाय।